ये युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 20 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। नौकरी अगर कहा जाए अच्छा विकल्प है। उंगलियां अगर कहा जाए गुथी हैं, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, धन आएगा, जीवन में धन व्यक्ति कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यौ का निशान अगर कहा जाए काफ़ी बड़ा बन रहा है, बड़ा यौ का निशान। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग गाड़ियों के शौकीन होते हैं, वाहन के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों के पास वाहन भी अच्छा होता नहीं है कि जैसे प्रॉपर्टी लेनी है, पैसा है, प्रॉपर्टी लें कि वाहन लें, तो आदमी कहे नहीं मुझे गाड़ी लेनी है। गाड़ी के शौकीन ऐसे लोग होते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए ये संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस पे रेखा टूट रही है, विवाह इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से करें। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस डालता है। गुरु की उंगली छोटी है, मैं फिर से कहूँगा विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिद्द बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, एक बात। दूसरी चीज़ मैं बिल्कुल ये कहूँगा, जब भी इनका विवाह करें तो पसंद इनकी हो ठीक है, लेकिन लव मैरिज अगर कहा जाए और बिना जन्म कुंडली मिलवाए इनकी शादी मत करिएगा, और जन्म कुंडलियाँ मिलवा लीजिएगा उसके बाद ही करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बेहद परेशानियाँ होंगी, उसमें संदेह नहीं है। विवाह होगा ज़रूर, लेकिन विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो समस्याएं ज़्यादा होंगी। एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ऐसे लोगों को अपने बाल, दांतों से संबंधित कैविटी, दांतों से संबंधित इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शनि की उंगली लंबी है, शनि की उंगली का तीसरा पर्व हार्डवर्क कराता है, मेहनत कराता है, लेकिन इसके ऊपर एक और रेखा बन रही है, ऐसे में थोड़ा सा आलस भी देता है। ये हिस्सा छोटा है। धन संचय की सोचा करिए। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए धन संचय नहीं हो पाता है, और प्रयास यही करा करिए कि धन संचय करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि का ये तीसरा पर्व, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दूसरों के ऊपर आश्रित बहुत जल्दी हो जाते हैं। आश्रित होने की आदत मत डालिएगा, जीवन में बहुत नुकसान खाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आंतरिक ऊर्जा है, सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, मिला जुला सा है, ठीक है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि अच्छा है। बुध की उंगली शॉर्ट है, शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है। जल्दबाजी छोड़ दीजिए, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। एक बात, ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय से अच्छा नौकरी का विकल्प है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में किसी के साथ साझेदारी मत करिए। व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में आपको नौकरी ही करना है, ठीक है। शुरुआती दौर में आपको नौकरी ही करना है, कम से कम 4 से 5 साल। उसके बाद धीरे धीरे जो है अपना व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के बारे में सोचें। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम या व्यवसाय इन सब चीज़ों में जो है अकेले करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। साथ में काम करना अच्छा नहीं कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। मस्तिष्क रेखा आगे से 2 फाड़, वैवाहिक जीवन में तनाव, ये कहीं ना कहीं घर से व्यक्ति को दूर जाके भेजती है। ये हिस्सा, इस पे ऊपर रेखाएं होना, चंद्रमा के क्षेत्र पे ये रेखा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि बच्चा पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता है, इसको आप भेज दीजिए। एक बार इसमें एमबीए हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, एमबीए से संबंधित, होटल मैनेजमेंट से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छा है। आप एक चीज़ और मैं कहूँगा, ऐसे लोग विदेश में पढ़ते तो ही हैं, विदेश में जाके काम भी करते हैं। विदेश से संबंधित नौकरी, विदेश से संबंधित धन इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे अगर कहें ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। बस ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अपने काम से मतलब रखना। एक बात, जब भी रेखा टूटती है तो नशा पत्ती, सिगरेट पीना, इन सब चक्करों में मत पड़ना, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। कुछ हाथ ऐसे होते हैं, और खासकर आपका हाथ अगर देखा जाए, भाई नशा तो सबके लिए खराब है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है पूरा जीवन निकल जाता है, चलता रहता है। वहीं पे इनका शनि का क्षेत्र अगर कहा, वो सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है।
अभी बहुत सारी रेखाएं इनकी बन रही है। ये छोटी सी रेखा ये शिक्षा से संबंधित चीज़ों में अच्छी कहलाएगी। अभी आप देखेंगे ये रेखा जो है धीरे धीरे लंबी लंबी होते होते जो है भाग्य रेखा के ऊपर मिल जाएगी। ये होगा भाग्य रेखा इनकी अगर कहा जाए बिल्कुल सीधी हो जाएगी। एक रेखा आके मिलेगी भाग्य रेखा से, व्यक्ति का भाग्य तेजी से भागेगा। आप ये अगर सोचते हैं कि बच्चा पढ़ के जो है फिर इंडिया में ही काम करेगा तो वो सोचना आपका गलत है। हाँ, इसमें ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि पढ़ने विदेश जाएगा, हो सकता है उसके बाद जो है आ जाए, एक बार मान लें, लेकिन दोबारा से कहीं ना कहीं विदेश चला जाएगा और विदेश इसके लिए अच्छा भी है। वही बुध के क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के लिए काम के लिए अच्छा कहलाएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी गोल है। मंगल के क्षेत्र पे अगर कहें एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित भाग्य व्यक्ति का तेजी से भागेगा। अपनी प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी की संख्या अगर कहा जाए तो दो से ज़्यादा होगी। वहीं पे ये रेखा अगर कहें तो काम धाम से संबंधित और प्रेजेंट ऑफ माइंड को ये दिखाती है। बस बोलने के कारण अपनी चीज़ें व्यक्ति खराब कर लेता है, और बोलने के कारण अगर कहा जाए ये नर्वस हो जाना, ये इसके संकेत देता है। नहीं तो व्यक्ति अगर मेडिटेशन करे, सुबह जल्दी उठे, योगा ध्यान इत्यादि चीज़ें करें, व्यक्ति बहुत सफल होता है। ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस मैं फिर से कहूँगा, आप कहीं पे भी पढ़ने जाइए, बस अपनी संगत का ध्यान रखिएगा, संगत विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें, विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ें हैं और होगा, ये तय है। जाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस जिस उद्देश्य से आप जा रहे हो उस उद्देश्य को पूरा करके ही लौटें, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। ये बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर रेखा टूट रही है, बुढ़ापे में लगभग मान के चलिए 66-67 साल के आसपास की आयु में 2-3 साल स्वास्थ्य खराब होगा, ये इसके संकेत देता है। कहीं कोई घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़, अभी विदेश जाने के लिए समय है। इसके बाद जो है काम करने के लिए लंबे समय तक फिर से एक समय मिलेगा। साल 2026 से 27 ये 2 साल का पीरियड रहेगा, जो व्यक्ति के लिए विदेश या काम से संबंधित चीज़ों में के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। काम धाम विदेश इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। हाथ में चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए धन और काम दोनों ही बेहतर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का भाग्य अगर कहा जाए, देखो एक चीज़ समझो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि विदेश में ही जो है आप रहोगे ही, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर इस हाथ में चंद्रमा को देखने के बाद, शुक्र के हिस्से को देखने के बाद, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति देश में या विदेश जहाँ पर भी रहे वहाँ तरक्की करेगा, दोनों जगह काम कर सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ करना है। अभी का पीरियड चल रहा विदेश के लिए, इसके बाद अगर कहा जाए तो साल 2026, 27, 28 का पीरियड है, ये भी विदेश के लिए है, जाने के लिए है, धन कमाने के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये भी पीरियड अच्छा कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज़, इनके विवाह इत्यादि चीज़ों में जैसा मैंने कहा है कि थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। साल 2027 और 28 एक पीरियड ये रहेगा विवाह के लिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2035 से पहले इनका विवाह नहीं होगा। साल 2035 में इनका विवाह होगा। इसके बाद वैसे इस हाथ के हिसाब से साल 2035 में ही विवाह होगा, और वो विवाह का समय भी ठीक होगा। लड़का मांगलिक है, पूर्ण रूप से मांगलिक है। रेखाएं इसके न अगर कहा जाए ऊपर चढ़ना, और जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए मंगल राहु का एक साथ होना सप्तम में, ये मांगलिकता के दोष को दिखाता है। ठीक है, मांगलिक दोष को दिखाता है। ढंग से विधि विधान से मंगल के जाप करा के, मांगलिकता की पूजा करा के, फिर मांगलिक लड़की से ही विवाह हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विवाह के कुछ महीने बाद या कुछ साल या मतलब कुछ महीने बाद ही करा दीजिएगा। एक बार फिर जो है इनका उसी लड़की से, मतलब जिससे विवाह हुआ है उसी से दोबारा जो है फेरे करवा दीजिएगा। नॉर्मल जो है मंदिर में जाके जो है पंडित जी के सामने मंत्रोच्चार से जो है इनके दोबारा से आपने फेरे लगवा दिया नॉर्मली, एक बार। दूसरी चीज़, इसमें संतान एक, दूसरी संतान होने में दिक्कत। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो पानी का सेवन ज़्यादा करा करें। हाथ में अगर कहें तो बीच का हिस्सा दबा हुआ है, पानी का सेवन ज़्यादा करें, कोई स्टोन पत्थरी इत्यादि चीज़ें ना बने। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है और बहुत सामान्य है, बहुत नॉर्मल है और बहुत सामान्य है। विदेश के लिए मुख्यतः अगर कहा जाए तो 2025
साल 2026, साल 2027 अच्छा है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2027, साल 2028 और साल 2029 इस पीरियड में थोड़ा सा किसी भी महिला या इनसे संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव होगा। और ये पीरियड अगर कहा जाए तो विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनका लेट विवाह हो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासकर अगर कहा जाए 35 साल की आयु, 2035 में विवाह हो, मतलब 35 के हिसाब से हो गया कि 31 साल की आयु में विवाह हो। वैसे इधर विवाह होगा नहीं, और होगा तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी 28-29 में। अब जैसे शुक्र का क्षेत्र इनका अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन साथी बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। वाणी आपकी भी खराब है, जब बोल दोगे बड़ा टेढ़ा बोल दोगे, गुस्सा है। वैसे तो ठंडे रहते हैं, लेकिन अचानक से जो है क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। बाकी आपने रत्न जो पुखराज पहना है, माणिक्य पहना है, ये दोनों रत्न ठीक है। धन कमाओगे, घर प्रॉपर्टी इसमें होगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ख़ासकर अगर कहा जाए पहली प्रॉपर्टी आपकी जो बनेगी, आप अपनी जो प्रॉपर्टी बनाओगे वो साल 2032 में एक मौका मिलेगा। दूसरा मौका अगर कहा जाए तो 36 और 37, 35 से लेकर 37 के बीच में होगा, उस समय पे तो तय है। 31-32 में हो गया तो अच्छा है, उस पीरियड में भी है। बाकी इसमें विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी, पैसे की आवागमन रहेगा, पैसा खर्चा बहुत होगा, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, जीवन में कभी भी किसी के साथ साझेदारी मत करना। व्यवसाय करने का मौका मिलेगा और व्यवसाय चलेगा भी, लेकिन अभी शुरुआत में नौकरी करो, उसके बाद व्यवसाय करो। बाकी रत्न आपने ठीक पहन रखे हैं। एक काम और कर लेना कि इसमें पन्ना पहन लेना, माणिक्य की ज़रूरत नहीं, जिसने पहना है गलत पहनाया है, माणिक्य की ज़रूरत नहीं है, इसमें पन्ना पहन लेना 6 कैरेट का या 5-6 कैरेट का, सोने में, सीधे हाथ की इंडेक्स सबसे छोटी वाली उंगली में, इस वाली उंगली में। बाकी पुखराज पहना है ठीक पहना है, माणिक्य की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा क्रोध बढ़ाएगा और बेवजह का जो है ये तनाव देगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।